एस्ट्रोलॉजी में जैसे महादशा होती है, कभी अच्छी होती है, गंदी होती है, तो एस्ट्रो वास्तु इसमें कैसे हेल्प करता है? देखिए, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ, अगर आपको कुंडली में शुक्र की महादशा स्टार्ट होने वाली है, अब शुक्र किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है? साउथ ईस्ट को, ठीक है। अब आपने देखना है कि अब आपको लग रहा है कि मेरी शुक्र की दशा स्टार्ट होने वाली है। अब आपने ये देखना कि साउथ ईस्ट में शुक्र से संबंधित, शुक्र अग्नि कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने ये देखना कि अग्नि कोण में और शुक्र की दशा मुझे स्टार्ट होने वाली है, तो अगर उस टाइम पीरियड में अग्नि कोण में कोई भी ऐसी चीजें हैं जो शुक्र के एंटी हैं, अग्नि से एंटी हैं, तो आपको शुक्र की दशा आकर के हेल्प नहीं करने वाली, वो उल्टा आपको नुकसान करना शुरू हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस साउथ ईस्ट बोला ना, हाँ, मैंने साउथ ईस्ट बोला। अब मैं एग्जांपल देकर के बताता हूँ। अब मैं ना किसी क्लाइंट के घर में गया था वास्तु करने के लिए। मैंने उनके घर में देखा, उनको वीनस की महादशा चल रही थी और उन्होंने अपने घर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में वेवी करके टाइल्स लगा दी। अच्छा, वेवी टाइल्स, अच्छा, लहरों की तरह टाइल्स लगा दी। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे वो टाइल्स लगाई हुई थी, उनको बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान आ रहे थे, ठीक है। अब वेवी टाइल्स रिप्रेजेंट वाटर, ठीक है, तो वो क्या है? अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन। तो उन्होंने क्या किया, उनको मेरे देखते देखते 1 महीने के अंदर, बीइंग माय क्लाइंट, वो मुझे हॉरोस्कोप दिखा रहे थे, तो मैंने उनका देखा कि उनके घर में जाकर के वास्तु जब मैंने चेक करा कि उनको बार-बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैंने वहां पर देखा वेवी टाइल्स है और मैंने उसको इमीडिएट चेंज करवाने के लिए बोला, क्योंकि वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अग्नि जो है वो वाटर अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो अग्नि को बुझाने का काम करता है। तो जैसे ही मैंने उनके घर में टाइल्स चेंज कराई, उनके लॉसेस होना बंद हो गए। अब आप मतलब दशा वाइज ये समझ लीजिए कि जैसे किसी को दशा आने वाली है शुक्र की, वीनस की दशा आने वाली है, आपने ये देखना है कि उसके साउथ ईस्ट में उसका कोई एंटी प्लैनेट की कोई चीज या एंटी कोई चीज जो अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। जैसे अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वाटर, ठीक है, और अर्थ भी है, ठीक है। तो आपने अगर उसको वहां से हटा दिया तो शुक्र की महादशा आकर के उसको तंग नहीं करेगी, वो उल्टा क्या करेगा? राइज करेगा। अगर हम उस जगह को, उस स्पेस को बढ़ाने का काम करते हैं या उसको बैलेंस कर दें, तो वो दशा आपको हेल्प करती है लाइफ में ग्रोथ के लिए। अगर मान लीजिए वहां पर आपने कोई ब्लू कलर का सोफा ही लगा दिया, सोफा सेट लगा दिया, वहां कलर आ गया ब्लू कलर का, तो वो भी इफेक्ट डालेगा। तो वो आपको इमीडिएट चेंज करना है। और अगर वो येलो आया तो वो क्या कर रहा है? अब आप ये समझ लो कि पृथ्वी जो है वो अग्नि को बुझाने का काम करती है। जैसे आप किसी अग्नि के ऊपर आप मिट्टी डाल दो तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि वहां पर ये भी देखना है कि कोई पृथ्वी की चीज तो नहीं पड़ी हुई। पृथ्वी का मतलब ये हो गया कोई येलो कलर की चीज, ठीक है। येलो कलर भी अगर आया तो वो नुकसान उस तरह से नहीं करेगी। वो क्या करेगी? आप जहां कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा? पैसों को ब्लॉक करने का काम कर देगा। अच्छा, क्योंकि पृथ्वी का काम होता है रोक देना। तो वो क्या करेगा? उस चीज को ब्लॉक कर देगा। लेट्स से आपने शुक्र की दशा में, वीनस की दशा में कहीं पैसा इन्वेस्ट करा, उसका जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आया। वो उल्टा क्या करेगा? आप जहां जहां पैसे लगा रहे हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, अगर आपने उसको बैलेंस नहीं करा। आपने जैसे कलर भी बताया, कलर का वास्तु में इम्पैक्ट होता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है अगर किसी के रिलेशनशिप या करियर या जो भी मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, हम कैसे उसको? देखिए मैम जी, ऐसा है कि अब आप ना एक चीज समझ लीजिए, आपको ये तो पता होगा जल का कौन सा कलर होता है। अब जब हम जल को सुबह के टाइम देखते हैं तो वो कौन सा कलर होता है? ज्यादातर ब्लू कलर है। तो जल का जो तत्व है वो ब्लू कलर है और ब्लू वो नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब एक एग्जांपल देकर के बोलता हूँ कि जैसे आपने जल तत्व की दिशा में, आपने जल तत्व ना आपकी कुंडली में ना अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। कुंडली में नहीं, सॉरी, आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, न्यू क्लाइंट्स लेके आता है और आपकी कुंडली में ना सोर्स रिसोर्स का एक जरिया बन जाता है नॉर्थ की डायरेक्शन जो है, क्योंकि ये कुबेर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कुबेर यहाँ की दिशा को गवर्न करता है। तो अब आपने वहां पर मान लीजिए रेड कलर करवा दिया, तो रेड क्या है? जल का एंटी हो गया। तो जैसे ही जल तत्व की जगह पे, ब्लू कलर की जगह पे आपने रेड कलर का पेंट करवाया होगा, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाएंगी। आपके मनी सोर्स रिसोर्स के जो जरिए हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। आपको क्या होएगा? काम से संबंधित काफी ज्यादा रुकावटें, अड़चने और काम की जगहों पे परेशानी आना शुरू हो जाएंगी।
अब बीइंग एस्ट्रोलॉजर जब हमारे पास कोई बंदा कुंडली दिखाने के लिए आता है ना, हाँ जी। तो जब हम कुंडली खोल रहे होते हैं, अब मान लीजिए कि किसी की 4th हाउस की दशा चल रही है। ठीक है। अब वहाँ मान लीजिए कि वहाँ पर गोचर का केतु आ गया या केतु से संबंधित ग्रह की दृष्टि आ गई। तो आप मान लीजिए उस बंदे के दिमाग में, व्यक्ति के दिमाग में ये आना शुरू हो जाएगा कि मैं इस घर में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन, तोड़-फोड़, रेनोवेशन करवाऊँ। ओके। अगर वही चीज़ शुक्र के साथ जुड़ी होगी, तो मॉडिफिकेशन ऑफ हाउस आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ अब मैं कोई इंटीरियर कराऊँ। हाँ जी। अब इंटीरियर में क्या होगा, जैसे ही वो चेंजिंग्स करवाएगा ना, अब मान लीजिए उस दशा में, अब आपने एस्ट्रो वास्तु के हाँ, अकॉर्डिंगली मैं हाँ, आपको हाँ। समझाने लगा हूँ कि उसने कोई कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन एंटी की करवा दी वहाँ पर। हाँ जी। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि 4th हाउस में बैठा है, हाँ जी। ठीक है? उसने क्या किया, अपनी वेस्टर्न वॉल की तरफ कोई भी व्हाइट कलर का पेंट करा दिया, ठीक है। ठीक है जी? या कोई बृहस्पति का कलर करा दिया येलो कलर का। अब ये दोनों ना एंटी हैं, हाँ जी। ठीक है? या मान लीजिए वेस्टर्न वॉल की तरफ उसने रेड कलर का पेंट करवा दिया, ओके, तो उसकी लाइफ में ना उथल-पुथल शुरू हो जाएगी। ओके। वो अब यही चीज़ नॉर्थ में भी लेकर के हाँ चलो। जी। नॉर्थ में जल तत्व की राशि में, जल तत्व की भाव में, तत्व की स्थान पर आपने रेड कलर का पेंट करवा दिया या पृथ्वी को लेकर के आ गए, ओके। येलो कलर को लेकर के तो आ गए। आप एक बार ही बता सकते हैं कि कुंडली के हिसाब से या डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से भी कि मैं आपको बता रहा हूँ और कुंडली के अकॉर्डिंगली भी बता रहा कौन-सा हूँ। कलर जैसे कौन-सी ब्लू, डायरेक्शन को वो वो मैं समझ गया। आप नॉर्थ में आप जब भी कलर कराएँ तो हमेशा लाइट कलर कराएँ, ब्लू, स्काई ब्लू, ब्लूइश कलर आप करवा सकते हैं, ठीक है? जैसे ईस्ट में आप ग्रीन करा सकते हैं, लाइट ब्राउन करा सकते हैं, ब्राउन करा सकते हैं, ठीक है? साउथ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप पिंक कलर करवा लीजिए, ठीक है? और साउथ में भी आप सम एक्सटेंट ब्राउन ला सकते हैं, पिंक ला सकते हैं। और साउथ वेस्ट में आप येलो कलर करवा लीजिए, गोल्डन कलर करवा लीजिए, ठीक है? और वेस्ट दिशा में आप व्हाइट कलर करवा लीजिए। बट अगर देखिए, अब इसमें थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब एस्ट्रो वास्तु में क्या बोलता है कि लेट्स से आपकी कुंडली में शनि 10th हाउस में बैठा, 4th हाउस में बैठा हुआ है और अगर आपने एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली आपने चंद्रमा का कलर व्हाइट है और व्हाइट कलर आपने वेस्टर्न वॉल की तरफ करवा दिया, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, अच्छा, ठीक है? एस्ट्रो वास्तु में इसको थोड़ा-सा डिफरेंटली देखा जाएगा, ओके, क्योंकि उसके पैरामीटर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट है। ओके, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने ये देखना है कि ग्रह का एंटी कोई भी चीज़ वहाँ नहीं जानी चाहिए, हुँ, ठीक है? तो अगर आपने वहाँ पर एंटी कलर भी करवा दिया तो वो आपकी कुंडली में नुकसानदेह हो जाएगा, ओके, ठीक है? अब मैं जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि आपको शनि अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी, आप अपनी घर की वेस्टर्न वॉल पे जा करके व्हाइट पेंट करवा देते हो, तो आपकी मदर की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। ओके, और अगर आपकी मदर ने वेस्टर्न वॉल की दिशा, वेस्टर्न दिशा में जाकर के अपना बेडरूम बना लिया, तो वो आयु को खत्म करने तक की नौबतें आ जाती हैं। कि उनकी हेल्थ इतनी डिटोराइट होना शुरू हो जाएगी कि उनकी हेल्थ तो चलो जाएगी जाएगी, वो उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी, रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगी, ओके, ठीक है? इसलिए एस्ट्रो वास्तु वहाँ थोड़ा-सा डिफरेंट बोलना शुरू कर देता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शुक्र, वीनस जो है वो आपकी कुंडली में लगन में बैठा हुआ है, हुँ? अब लगन में वीनस बैठ जाए, तो आप अपना ईस्टर्न बेडरूम नहीं बना सकते, अच्छा, क्योंकि वो शुक्र की एंटी दिशा है। ओके, क्योंकि सूर्य शुक्र का जब मेल हो जाए ना, तो आपको संतान से संबंधित इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आपको आपके रुपये पैसा बढ़ोतरी, ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, आपकी गृहस्थी जीवन में बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। यही शुक्र, सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन लेट से आपकी कुंडली में 2nd हाउस में बैठ जाए, हुँ, तब भी आप सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस करोगे। फिर यही सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन या शुक्र आपकी कुंडली में 5th हाउस में बैठ जाए, तब भी आप ये सेम प्रॉब्लम फेस करोगे। और यही सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस में आ जाए, हुँ, तब भी आप यही वाली प्रॉब्लम फेस करोगे। ओके, सो आपको एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो आप ईस्टर्न वॉल, ईस्टर्न बेडरूम नहीं चूज करेंगे, ओके, अदरवाइज वो आपके ऊपर बैड इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ओके, तो वास्तु में और एस्ट्रो वास्तु में यही फर्क है। और ये थोड़े से, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप कुंडली टू कुंडली हाँ अगर जी, हम इसको देख करके और व्यक्ति को चूज करवाना शुरू कर दें, तो उसमें क्या होता है, उसकी मैरिड लाइफ से लेकर के उसकी रुपया, पैसा, लग्ज़री,
हर चीज लाइफ में बढ़ोतरी हो सकती है और नुकसान का रीजन भी बन सकता है। सो आपको बड़ा ध्यान से कुंडली के अकॉर्डिंगली ही देख करके उन चीजों को, उनसे संबंधित चीजों को मतलब उन व्यक्तियों को बताना चाहिए। अदरवाइज वो आपके लिए बैड इफेक्ट डाल सकती हैं अगर आप जनरल वास्तु करवा रहे हैं, कि जनरल वास्तु में कुछ पैरामीटर्स तो सही हैं। लाइक आपकी कुंडली में अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है तो वो आपके लिए डिस्पोजल तो है ही है। पर यही चीज अगर आपकी आपकी कुंडली में, अब मान करके चलिए आप अपनी राशि में, राशि के अकॉर्डिंगली 8th भाव में सो रहे हैं, अच्छा ठीक है, जैसे आपका लगन कुंडली में जो आपका 8th भाव है, अगर आप उसकी दिशा में ही सोना शुरू कर देते हो तो आपके लिए वो बैड इफेक्ट डालना शुरू कर देगी। तो जैसे मेरा 8th होगा आई थिंक 6th हाउस कन्या राशि, हाँ जी, तो कन्या राशि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको कभी भी नॉर्थ में नहीं सोना है। ओके ठीक है, तो घर की नॉर्थ दिशा का बेडरूम आपके लिए कभी भी फेवरेबल नहीं है। ओके और हम ये कैसे चेक करें, हम मतलब कंपास लेके चेक कर लें कि कौन सा हाँ, सही है? देखो जो नॉर्थ डायरेक्शन है हाँ, वो आपकी कुंडली में 0 डिग्री से शुरू हो जाता है। ओके ठीक है, देखिए क्या होता है वास्तु में 11.25 डिग्री का आपका एक जोन है। ओके जैसे नॉर्थ 11.25 डिग्री से आगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट से 11.25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ऐसे करके वो चेंज होता रहता है जोन। तो 16 जोन है। ओके ठीक है, तो 16 दिशाएं, तो 16 दिशाएं को इंटू कर दीजिए आप 11.25, तो वो 360 आ जाएगा। 16 वो है, 12 ये, तो कैसे मतलब? नहीं नहीं, वो आप कुंडली के अकॉर्डिंगली अलग देख रहे हैं, मैं अच्छा। आपको 16 दिशाओं के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ अच्छा कि 11.25 डिग्री जो है उसके वो बाद एक, अगर एक एक house जोन में, जो है, जैसे उसमें दो भी हो सकते हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस लगन में दो भी हो सकते हैं। लगन में दो मतलब जैसे इधर आप बता रहे हो ना कि 11.25। नहीं नहीं, ये मैंने आपको जोन वाइज डिफाइन अच्छा, किया है। अच्छा लेट्स से नॉर्थ का जोन आपने देखना है तो 11.25 डिग्री का एक जोन है, तो आपने 11.0 डिग्री से 11.25 डिग्री के बीच में नॉर्थ को देख लेना है। ओके तो वहां पर आपका बेडरूम, उस दिशा में आपका सिर नहीं आना चाहिए। अगर आप उस दिशा में सोना शुरू कर दो तो वो आपकी कुंडली का 8th भाव हो गया। तो 8th भाव का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अभी डिफाइन करके बताया। 8th हाउस मीन मिस हैपनिंग, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, ह्यूमिलिएशन, हैरेसमेंट, दैट कैन बी एनीथिंग। मतलब वो आपको कोई भी चीज से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और वैसे भी नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक जोन है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन उल्टा चलता है। तो वहां अगर आप सोना शुरू कर दो वो आपके लिए वैसे भी हेल्थ के लिए, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर मैंने देगा। जनरली सुना है, लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग सर रख के सोना चाहिए। नहीं, वो देखो अब एस्ट्रो वास्तु में थोड़ा डिफरेंट है। एस्ट्रो वास्तु में ऐसा है कि अगर आपका सेकंड हाउस की जो दिशा है वो अगर आपके लिए फेवरेबल है कुंडली के अकॉर्डिंगली हर लिहाज से, तो आप उसी दिशा में सोना शुरू करो, उसी दिशा का मकान ले लो, आपको किसी भी लिहाज से नुकसान नहीं कर सकते।